गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एक सवाल जो लोगों का बार बार आ रहा है कि अगर एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर अपनी जीएसटीआर 4 की रिटर्न फाइल करना चाहता है तो उसकी लास्ट डेट क्या है फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 और क्या इसके बाद एनुअल रिटर्न भी फाइल करना होगा या नहीं होगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इसकी लास्ट डेट कब है, फॉर्म अवेलेबल हो गया है या नहीं, क्या फॉर्म नोटिफाइड है और उस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे मैंने ओपन करा है नोटिफिकेशन नंबर 34/2020 जो कि 3 अप्रैल 2020 को इशू किया गया था। इस नोटिफिकेशन में दो चीजों के लिए डेट एक्सटेंड करी गई थी। पहला है CMP 08 और दूसरा है GSTR 4। ये कहता है इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स conferred by section 148 of the CGST Act on the recommendation of the council, government hereby makes the following further amendments in the notification number 21/2019 जो है उसके अंदर फर्दर अमेंडमेंट किया गया। इन द सेड नोटिफिकेशन इन द सेकेंड पैराग्राफ द फॉलोइंग प्रोविजो शैल बी इंसर्टेड। इसके अंदर CMP 08 की डेट एक्सटेंड करी गई थी और उसके बाद जो थर्ड पैरा है इसके अंदर GSTR 4 की डेट को एक्सटेंड किया गया। प्रोवाइडेड दैट द सेड पर्सन shall furnish the return in form GSTR 4 of the CGST rules for the financial year 31st March 2020 till 15th July 2020। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए जो हम लोगों को GSTR 4 रिटर्न भरनी है एनुअली, वो आपको 15 जुलाई 2020 तक भरनी है। सर 15 जुलाई तक भरनी है, फॉर्म अभी तक अवेलेबल नहीं है पोर्टल पे, तो कैसे भरना है, कैसे पता लगेगा कौन सा टेबल में क्या डिटेल्स जाना है। तो मैं आपको बता दूं ये फॉर्म ऑलरेडी नोटिफाई हो चुका है। फॉर्म GSTR 4 पोर्टल पे कभी भी अवेलेबल करवाया जा सकता है। कैसे भरना है इस फॉर्म को, इस फॉर्म के अंदर क्या क्या चीजें आपको डालनी है, इसी से रिलेटेड एक डिटेल्ड वेबिनार 5 जुलाई यानी कि कल संडे को ऑर्गेनाइज किया गया है जीएसटी प्लेटफॉर्म के द्वारा। अगर आपने अभी तक इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इस नंबर पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। GSTR 4 की पूरी जानकारी इसमें आपको दी जाएगी कि ये जो फॉर्म नोटिफाइड है इसके अंदर आपको कौन कौन से टेबल किसके लिए एप्लीकेबल है और कौन सा डेटा आप इसमें डालेंगे। यहाँ पर टाइमिंग्स की जो बात है 11 बजे से 2 बजे तक ये ऑनलाइन वेबिनार किया जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अब देखिए ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म है रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन लेवी और अवेलिंग बेनिफिट ऑफ नोटिफिकेशन 2/2019। जिन्होंने नोटिफिकेशन 2/2019 वाला जो स्कीम आया था उसको ऑप्ट करा था या फिर वो कॉम्पोजिशन स्कीम में थे 1 अप्रैल 2019 ऑनवर्ड। समरी में मैं आपको बताऊं, अगर आप एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर थे तो आपको ये रिटर्न भरनी है। क्या ये एनुअल रिटर्न है? जी नहीं, ये एनुअल रिटर्न नहीं है, ये रिटर्न है, भरनी है आपको एनुअली। और एनुअल रिटर्न जो है वो आपको GSTR 9A में सेपरेटली फाइल करनी ही पड़ेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसके अंदर जो टेबल्स हैं मैं आपको समरी में बताऊं अगर, तो टेबल नंबर 4 जो है वो इनवर्ड सप्लाईज इंक्लूडिंग सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज। इसके अंदर आपको अपनी परचेज की डिटेल्स डालनी है और ऐसे इनवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स भी आपको पुटअप करनी है जो कि आपने रिवर्स चार्ज के अंदर जिसके रिस्पेक्ट में लाइबिलिटी को डिस्चार्ज किया हो। लेट सपोज आपने कोई ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दिखाया है तो आपको उस ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जो RCM पे करना था उसका लाइबिलिटी भी आपको और उससे रिलेटेड डिटेल्स भी आपको टेबल नंबर 4 में डालना पड़ेगा। और इसके अंदर जो टेबल्स हैं ये हम लोग डिटेल्ड में डिस्कस करने वाले हैं वेबिनार के अंदर कि किस तरीके से डेटा इसमें फिल होगा। दूसरा है समरी ऑफ सेल्फ असेस्ड लाइबिलिटी एज पर फॉर्म GST CMP 08। अभी जो हम लोग करते हैं फाइनेंशियल ईयर 1920 में फॉर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर क्वार्टरली रिटर्न फाइल होती है, क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल होती है CMP 08 में, जिसमें आप अपनी टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई, रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी और इंटरेस्ट की लाइबिलिटी डिक्लेयर करके क्वार्टरली उसको फाइल कर देते हैं। वो जो डेटा फाइल होगा उसका समरी आपको GSTR 4 के टेबल नंबर 5 में ऑटोमेटिकली पॉपुलेट करके दिखाया जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि जो आपका CMP 08 है वो रिवाइज नहीं हो पाएगा, लेकिन उसमें अगर कुछ गलती हो गई है, कोई डेटा मिस हो गया है तो वो GSTR 4 से आप रिकंसाइल कर सकते हैं।
अगला कॉलम है कॉलम नंबर 6, जो बात करता है टैक्स रेट वाइज डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, इनवर्ड सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। जब आपका CMP 08 का डेटा ऑटोमेटिकली आ गया तो उसके बाद टेबल नंबर 6 में जो ड्यूरिंग द ईयर आपने रेट वाइज आउटवर्ड सप्लाईज करी होंगी या रेट वाइज इनवर्ड सप्लाई जिसपे रिवर्स चार्ज बनता है वो दिखाया होगा, उसका ब्रेकअप आपको डालना है इस वाले कॉलम में। जैसे ही आप यहाँ पर फिगर डालेंगे तो आपका ये टेबल नंबर 6 और टेबल नंबर 5 के अंदर फिगर्स आइडियल सिचुएशन में मैच करना चाहिए। बेसिकली टेबल नंबर 6 आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से आएगा, टेबल नंबर 5 आपकी CMP 08 से आएगा, दोनों फिगर्स मैच हो जाएंगे। अगर मैच नहीं होगा तो उसका डिफरेंस आपको टेबल नंबर 8 के अंदर जो अमाउंट पेएबल बनेगा उसके थ्रू पेमेंट कर देना है। अगर आपने कम लाइबिलिटी डिक्लेयर करी थी तो उस लाइबिलिटी का जो बैलेंस अमाउंट है वो टेबल नंबर 8 के अंदर कॉलम दिया गया है जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ बताया गया है टैक्स अमाउंट पेएबल एज पर टेबल नंबर 6, यानी कि आपके बुक्स के हिसाब से क्या पेएबल बनता है। उसके बाद टैक्स ऑलरेडी पेड थ्रू GST CMP 08 जो कि आपके टेबल नंबर 5 से आएगा। इस दोनों में जो डिफरेंस होगा वो आपका बैलेंस टैक्स पेएबल यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जिसे आप इंटरेस्ट के साथ साथ लेट फी के साथ आप पेमेंट करके कैश में अपना चालान जनरेट करेंगे और अब अपनी रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। TDS और TCS का कॉलम यहाँ पे दिया गया है, लेकिन जब ये फॉर्म ऑनलाइन आएगा तो TDS TCS की एंट्री आपको यहाँ नहीं दिखेगी, क्योंकि पोर्टल पे TDS और TCS की रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन अलग तरीके से दिया गया है। आपको वहां से एक्सेप्ट करना होता है, फिर वो अमाउंट आपके कैश लेजर में चला जाएगा। अल्टीमेटली वो बैलेंस जो आपका कैश लेजर का बैलेंस है वो आपके लेजर में पड़ा रहेगा, उसको आप अपनी फर्दर लाइबिलिटी से एडजस्ट कर पाएंगे जब आप GSTR4 फाइल कर रहे होंगे। आपको ये समझना जरूरी है कि फॉर्म ऑनलाइन आए या ना आए, फॉर्म भरना कैसे है वो आपको पता होना चाहिए, डेटा प्रिपेयर कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए, ताकि फॉर्म जैसे ही ऑनलाइन अवेलेबल हो आप फटाफट अपनी रिटर्न जो है फाइल कर लें। जब ये फॉर्म हम लोगों को एनुअली फाइल करना है तो इसे एनुअल रिटर्न क्यों नहीं बोला जा रहा है, इसे एनुअल रिटर्न के रूप में फाइल क्यों नहीं करवाया गया, एनुअल रिटर्न अलग से क्यों फाइल हो रहा है। तो इसके लिए मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये जो फॉर्म है ये नोटिफाई कौन से रूल में किया गया और कौन से सेक्शन में किया गया है। इसके लिए जो रूल है वो है रूल 62, जो बात करता है फॉर्म एंड मैनर ऑफ सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट एंड रिटर्न। स्टेटमेंट CMP 08 एंड रिटर्न इज GSTR4। इसके अंदर वो चीजें बताई गई हैं कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जो कि सेक्शन 10 के अंदर लाइबल है टैक्स पे करने के लिए, समरी में कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर उसे फर्निश करना है एक रिटर्न for every financial year or as the case may be part thereof in form GSTR4 till 30th April following the end of such financial year। ये रिटर्न फॉर्म रूल 62 के अकॉर्डिंगली फाइल होनी है जो कि सेक्शन 39 में मेंशन करी गई है, और वहां से ये GSTR4 फाइलिंग होती है। जबकि जो हमारे पास GSTR 9A का फॉर्म है अगर आप वो देखेंगे तो वो हमारा एनुअल रिटर्न का जो रूल है रूल 80 उसके अंदर एज इट इज रखा गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एनुअल रिटर्न जो है उसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि आपको एनुअल रिटर्न कब भरना है, प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन paying tax under section 10 shall furnish the annual return in form GSTR 9A। अगर आप दोनों रूल्स को साथ में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि GSTR4 रिटर्न है, फाइनेंशियल ईयर के लिए है, भरना है आपको, लेकिन एनुअली उसको आप फाइल करने के बावजूद भी GSTR 9A का एनुअल फॉर्म जो है वो भरेंगे। तो 9A एंड 4 दोनों ही आपको भरना है इन एनी केस फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920, जब तक फर्दर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाती। डेट बढ़ा दी गई है 15 जुलाई 2020 तक, 10 दिन का समय बचा है, तो इसीलिए इस वेबिनार को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस इसके अंदर होने वाली है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि GSTR4 जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के लिए है वो कब भरना है और कैसे उसको फाइल किया जा सकता है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे।
अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड और किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं, आप हमारी मैगजीन सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।